फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के कुड्डी गांव में, जहां पर पहली बार 4 लेन के अगेंस्ट इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट आंदोलन हुआ, जो क्रमिक अनशन का आंदोलन था और ये आंदोलन उग्र हो रहा था। पर आज 12वें दिन जैसा कि मुझे गौरव शर्मा जी, जो इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे ज्ञात हुआ कि आज ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर पंकज राय जी की अध्यक्षता में एक तो 4 लेन कंपनी की मैनेजमेंट और गौरव शर्मा जी और उनके साथी और जिला प्रशासन की तरफ से डीसी साहब, ऑनरेबल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिवाकर शर्मा जी, एसी डीसी सिद्धार्थ जी और अपने लेबर ऑफिसर और अन्य आला अधिकारी के बीच यहाँ के रिगार्डिंग जो रोजगार की समस्या के रिगार्डिंग आंदोलन चल रहा था। क्योंकि आपको विदित है कि अन्य कंपनियों की तरह, चाहे वो कंपनी एसीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, अल्ट्राटेक हो, चाहे एम्स हो, बाहरी राज्य के लोगों को प्राथमिकता इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए दी जा रही थी। पर आज हमारे डीसी साहब ने एक बिलासपुर वासियों को एक तोहफा दिया और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और सबसे पहले अभी हम अपने जो यहाँ पे गौरव शर्मा जी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या वहाँ पे हुआ और कौन कौन से परिणाम हुए। और बता दें, वैसे 18/4/2013 को जब बरमाना वासियों ने भी स्ट्राइक की थी, उस टाइम भी तत्कालीन डीसी साहब डॉक्टर अजय शर्मा जी थे, एसडीएम साहब एमएल मेहता थे और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए बम्बर ठाकुर था और हमारी समिति थी। और साथ में एसीसी मैनेजमेंट के साथ समझौता हुआ था कि 2013 के बाद वहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरियाँ दी जाएगी। पर सबसे बड़ी पंचायत का उत्तरदायित्व होता है और ऐसे यंग स्टार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर ये तो बरमाना पंचायत की नालायकी है भाई, वहाँ पे तब भी वो सारे बाहर के भर्ती हुए। पर अल्टीमेटली हम जानते हैं, गौरव शर्मा जी आप बताएं क्या क्या हुआ। और तो आपका और आपके चैनल का तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि जिस दिन से हमारा ये अनशन चला हुआ है क्रमिक, उस दिन से आप आ रहे हैं, चाहे रात को, चाहे सुबह, चाहे दिन में, और अपना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं और हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, एक कमेटी बनी डीसी साहब के नेतृत्व में, जिसमें हमारे एसपी साहब, एसडीएम, एडीसी, एडीएम, एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर, लेबर ऑफिसर, इन सबको एक जगह एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई और उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जो प्रभावित पंचायतें हैं उनको सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उसके बाद साथ लगती पंचायतों को, उसके साथ ही फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जी। दूसरी बात ये रखी गई कि जितनी भी गाड़ियां हैं 4 लेन के पास, 4 लेन के पास, एम्स के पास, इन गाड़ियों को एसपी साहब और आरटीओ साहब की चेकिंग की जाएगी, इनके द्वारा इनकी चेकिंग की जाएगी जी। और इसके अलावा जितनी गाड़ियाँ इनके पास हैं, अगर इसके अलावा एक भी गाड़ी बाहर से और आई है तो उसकी जिम्मेवारी खुद कंपनी की है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त हिदायत दी है। इसके बाद जो भी गाड़ियाँ लगेंगी वो लोकल आदमियों की लगेगी और लोकल लोगों की। तीसरी बात, जो ये हमारा जो उन्होंने हमसे रिज्यूम्स और लिस्ट मांगी है लोगों की, और उनको ये हमें आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अगले जो महीना आ रहा है इसके बीच में ही उन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। मोस्ट इतना भी मतलब इन द सेंस भाई अगले महीने यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकलेगी, भर्तियाँ और बच्चे लगेंगे। क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट बन गया तो बोलने का मतलब ये भी पेड़ तो लग गया पर उसमें फल फूल लगे तभी फायदा है ना। बिल्कुल। और ये यहीं के लिए लागू नहीं हो रहा, ये एम्स के लिए, अच्छा, और ये रेलवे के लिए भी यही लागू है। अच्छा, ये क्लियर कर दिया क्लियर, बिल्कुल। ये मेरे पास जो उन्होंने लेटर दिया है वेरी क्लियर, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है। क्योंकि हमारा जो आंदोलन था ये मात्र 4 लेन के लिए नहीं है। मेरा यहाँ बैठने का औचित्य ये था कि मैं यहाँ से जिला परिषद हूँ और मेरा इन लोगों के प्रति मेरा कुछ फ़र्ज़ है। क्योंकि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो इन सब लोगों ने मेरी दिलो जान से मेरी मदद की। बिल्कुल।
और आज मेरा इनको देने की बारी है, इनके साथ खड़े होने की बारी है। तो ये मेरा घर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको शुरू किया। अगर 1 महीने के बाद ये नहीं होता है, अगर जॉब्स नहीं लगती हैं या काम नहीं मिलता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगला धरना यहाँ नहीं होगा, डीसी ऑफिस के सामने होगा। और ये धरना बंद नहीं हो रहा, इसको हटाया जा रहा है थोड़े से वक्त के लिए। अगर प्रशासन हमारे साथ ठीक जैसा अभी व्यवहार रखा है, आगे भी वैसा रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लोग इनमें लगें, अगर और इनको जल्दी से जल्दी हम पूरा करें, ताकि ये हमारे लोगों के काम भी आए और पूरे देश को इसका फ़ायदा मिले। चाहे एम्स है, चाहे रेलवे है, चाहे 4 लेन है। जी। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे एसपी साहब श्रीमान दिवाकर शर्मा जी, तकरीबन आई थिंक मैं भी 2 साल से मीडिया में हूँ, तो 2-2.25 साल से ऊपर या इसी कार्यकाल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो ये वही एसपी साहब हैं जिन्होंने बरमाना का वो ट्रैफिक जाम, जहाँ पे ड्राइवरों को मात्र 100 से लेके 200 मीटर दूरी तय करने के लिए 10-10 घंटे लगाने पड़ते थे और 12-12 घंटे कंपनी के अंदर लगाने पड़ते थे। यानी 24 आवर्स में ड्राइवर की गाड़ी बाहर निकलती थी और गाड़ी करती थी अपने इनके बग्गी और धनोटू के लिए, जहाँ पे 1 घंटा पहुँचने के लिए लगता था। तो आज वो गाड़ियाँ मात्र 3 घंटे में बाहर हो जाती है। तो सलाम करता हूँ मैं अपने ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो एसपी साहब है, चाहे डीसी साहब है। जय हिंद। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और युवा भाई जुड़े हैं। सर, बताएं आप अपनी प्रतिक्रिया। ये जो यहाँ पे एजिटेशन चल रहा था, आज डीसी साहब ने इसका सॉल्यूशन निकाला। जी सर, डीसी साहब ने अभी समय दिया हमें कुछ टाइम का। जी सर। अब हमको अपनी लिस्ट सौंपेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे कितने लोगों को जॉब में लगाया जाता है। जी। उसके बाद जो भी हमारी प्रतिक्रिया होगी उसके बाद। जी। अच्छा, अभी पवन जी से मिलते हैं जो बिल्कुल मीडिया भी ऑपरेट करते हैं। तो पवन ठाकुर जी, बताएं आप इस संघर्ष के बारे में, और बरमाना कंपनी को भी इंटीमेट कर दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं आप। पहले तो मैं सभी युवा साथियों की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पहले दिन से लेकर आज दिन तक दिन रात हमारी यहाँ पे संसद की कवरेज कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अन्य सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं स्पेशल तौर पर जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और उसके लिए कमेटी गठित करी है। 1 महीने का समय दिया है। अगर एक महीने में जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकलेगी, उसमें हमारे जो लिस्ट मांगी है, स्पेशली हमसे हमारी जो रोज़गार जागरूकता मंच है उससे लिस्ट मांगी है, हम वो लिस्ट सौंपेंगे और अपने जो हमारे साथी हैं उनको जॉब पर लगवाएंगे। और अन्य प्रोजेक्ट से भी मेरा निवेदन रहेगा, जैसे एसीसी हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, हाइड्रो हो गया, रेलवे हो गया, अपना जो एम्स है, एम्स में जो कंपनी काम कर रही है, उनसे भी निवेदन रहेगा। ये जो हम यहाँ पे डीसी साहब ने जो ऑर्डर निकाले हैं वो भी इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम वहाँ पे भी अपना जो संघर्ष है वो जारी रखेंगे और लड़ाई जीतेंगे। नहीं, मैं एसीसी वालों को भी बोलता हूँ, भी बेशर्मो, तुम भी आदमी हो, इस धरती पे चलो ना, जहाँ पे कीड़े मकोड़े भी चलते हैं। बड़े हैं साहब, वहाँ पे नाले से बदबू आती है जनता को। अपने आप तो लगी है, पता नहीं कहाँ से माल आ रहा है, एसी वाली गाड़ियों में जाने वाले, और जनता हो रही है आप। हाँ जी, बताएं आप। सर, मैं कंपनी वालों से और सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी जो बैठे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रोज़गार मिल जाए, ताकि हम भी अपना रोज़गार चालू करें। चलो ठीक है। हाँ जी, बोलिए आप, आगे आ जाएं, एक आवाज़ में बोलो, क्या डिमांड है आपकी और क्या धन्यवाद करते हैं आप प्रशासन का। और भाई और प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने युवाओं का दर्द समझा और हमारे सहयोग किया, उसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी कमेटी का भी बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप बोले अंकल जी। बोलो सर। मैं कुमार गौरव शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने दिन सभी युवा साथियों का साथ दिया और प्रशासन से उन्होंने जो मांग रखी वो उन्होंने मानी। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे युवा साथी हैं और प्रशासन का और गौरव भाई जी का, जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया।
ठीक है, हाँ जी सर बताएं आप। शासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी रोजगार है वो मुहैया कराया जाएगा और हमारे जो लोग बैठे थे इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर रोजगार मिल जाएगा। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अच्छा, जैसे दर्शकों ने देखा, पूरे जितने युवा हैं और अपने गौरव शर्मा जी जो इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी ने अपने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है। और मैं उपायुक्त महोदय जी एक बात और इंडिविजुअली बोलना चाहता हूं, आज इस बिलासपुर को आप जैसे अधिकारियों की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसा है भाई जब भी अपनी रूह करी तो कर दिए ट्रांसफ़र, ठीक है ना भाई, अपनी ट्रांसफ़र भी कर दिया करो ना, सदर से परे चंबा कर दो, वहाँ के MLA बन जाओ। क्योंकि पता भी क्या होता है, जब तक जनता की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक और अधिकारियों के बीच बनती है तब तक अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बहुत बड़ा एक धक्का लगता है। क्योंकि आपने देखा जैसे डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी जब डिप्टी कमिश्नर थे, बरमाना में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कंपनी को, ACC कंपनी को वहाँ पे करना पड़ा, जो मेरे चैनल से समस्याएं रेज हुई। एट द सेम टाइम ड्राइवरों की इंश्योरेंस हुई और एट द सेम टाइम SP साहब और DSP साहब और DC साहब की जो टीम थी, बरमाना में इतना ट्रैफिक जाम था वो बिल्कुल रिमूव हो गया। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।